तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद है। 53 में लिखा है कार्यपालिका का प्रधान नाम मात्र का होता है, माने नाम के खाली वो कार्यपालिका होते हैं। वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री होता है, वो खाली नाम के उन्हीं के नाम से वो चलता है। 54 में लिखा है राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कितना में है? 54 में। याद रखने वाली बात है कि 52 में राष्ट्रपति का पद है, 53 में राष्ट्रपति की शक्ति है और 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में देखते हैं। आइए, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है। निर्वाचन जो होता है किस विधि से होता है? अप्रत्यक्ष विधि से होता है। चुनाव में भाग कौन कौन लेते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, माने कि जो जीत के आते हैं वही भाग ले सकते हैं। तरह की अप्रत्यक्ष चुनाव में भाग तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा लेते हैं। और निर्वाचन सदस्य, इसमें इनका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष विधि से होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रति, इनका चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत प्रति। अनुपातिक में कि 50% प्लस 1 वोट, माने जो 50% 1 वोट अगर लेकर के चल आते हैं तो वो चुनाव में जीत जाते हैं। और गुप्त मतदान होता है। इनका जो मतदान होता है कैसा होता है? गुप्त मतदान होता है। अब मत यानी वोट का मूल्य के बारे में हम समझते हैं। विधायक जिसको बोलते हैं MLA और एक है संसद जिसको बोलते हैं MP, है ना। तो राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की जितना जनसंख्या है और बटे में विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, राज्य की कुल संख्या बटा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य गुना 1/1000। अगर हम इसमें देखें तो यूपी में MLA के वोट का मूल्य मात्र 208 है, लेकिन सिक्किम में MLA का वोट का मूल्य मात्र कितना है? 7 है। जनसंख्या का आधार वर्ष 1971 जनसंख्या का जो आधार वर्ष है 1971 की जनसंख्या का आधार वर्ष 1971 की जनसंख्या से कब से है? 1971 से। इसमें अगर हम देखें तो करें कि सभी विधानसभा का वोट का मूल्य मात्र संसद निर्वाचित में से लोकसभा से और राज्यसभा से, लोकसभा में सीट की 543 और राज्यसभा 233, राज्यसभा 233 ने एक MP के मत वोट मूल्य 708 के बराबर होता है। कितना होता है? 708 के बराबर होते हैं।